नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड एलटी 2024 में एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू लर्निंग, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिगम यानी सीखना। तो जो अधिगम है वो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की भाषा में जो सीखना है उसे सीखना कब माना जाता है, जब किसी भी मनुष्य के व्यवहार में क्या हो, वांछित परिवर्तन हो। या पहला क्वेश्चन है अधिगम क्या है, इसका आंसर क्या है, अधिगम एक स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है। सहज और सतत प्रक्रिया है, यानी सदैव चलते रहने वाली प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है बालक किस आयु में सीखना प्रारंभ करते हैं, तो इसका आंसर है शैशवावस्था में सीखना प्रारंभ करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला, मानव विकास की किस अवस्था में सीखने की गति सर्वाधिक होती है। बाल्यावस्था में जो मानव है उसकी सीखने की जो गति होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि बालक में अधिगम की क्षमता कब से होती है। जन्मजात यानी इनर्ट जो क्षमता होती है किसी भी चीज़ को सीखने की, वो मानव में होती है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि अधिगम किसके समान है, तो विकास के समान है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थियों का रोज़ स्कूल जाना, स्कूल का टाइम टेबल फॉलो करना, प्रत्येक सब्जेक्ट को निर्धारित समय पर पढ़ाया जाना अधिगम की कौन सी विशेषता को बताता है, तो इसका आंसर क्या है, अधिगम निरंतर है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम रैखिक नहीं है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ कि अधिगम कुंडलित या स्पाइरल है, यानी है वो एक जो किसी भी एक क्षेत्र में विकास के बाद दूसरे जो क्षेत्र में विकास है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, यानी रिलेटेड होते हैं, इसलिए जो विकास होता है वो स्पाइरल होता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है अधिगम कब सफल माना जाता है। अधिगम मनुष्य व्यवहार में वांछित परिवर्तन पर सफल माना जाता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि क्रो जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार अधिगम क्या है, तो उनके अनुसार जो सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि अधिगम प्रक्रिया के कितने तत्व हैं। ठीक, तो 3 तत्व हैं, कौन कौन से, ग्रहण करना, धारण करना और प्रयोग करना। किसी भी जो नई जानकारी है या नया ज्ञान है उसको पहले क्या करना, ग्रहण करना। ठीक है, उसके बाद उसको धारण करना यानी उसका मनन करना, उसको सोचना, विचार करना उस ज्ञान पे, और उसके बाद उस ज्ञान का क्या करना, उचित प्रयोग करना। ये क्या है, अधिगम के 3 तत्व हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखेंगे कि सीखना किसके परिणाम स्वरूप संभव है। इसका आंसर क्या है, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के गुणनफल पर सीखना संभव है। आगे अगला क्वेश्चन है कि सीखने के सिद्धांत क्या हैं, तो सीखने के कितने सिद्धांत हैं, व्यवहारिक शिक्षण सिद्धांत, संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत, रचनावादी, सामाजिक और अनुभवात्मक शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, आगे अगला है थॉर्नडाइक के प्रसिद्ध सिद्धांत का क्या नाम है, तो इसका आंसर क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक, जो थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है उसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें कौन कौन से नाम हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और एसआर थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी यानी अनुबंध सिद्धांत, और ट्रायल एंड एरर यानी प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने सीखने की कितनी आवश्यकताएं बताई हैं, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार हैं 3 आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी, उद्दीपक अनुक्रिया और उद्दीपक अनुक्रिया में गहन संबंध, यानी किसी भी जो कार्य है उसके प्रति हमारे व्यवहार में परिवर्तन, और उसके बाद उस जो क्रिया है उसके प्रति क्या है, हम किस प्रकार की अनुक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, और जो अंत में क्या है कि उन दोनों के बीच में गहन संबंध, यानी किसी भी क्रिया के लिए हम किस प्रकार से क्या है अनुक्रिया करते हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स देते हैं, उन दोनों बातों में क्या होता है, रिलेशन होता है, तो उसी को क्या है उद्दीपक अनुक्रिया में गहन संबंध कहा गया है। ठीक है।